दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये किसी ने खूब ही लिखा होगा। लेकिन शायद इस वीडियो के माध्यम से इसका भी आंसर मिल जाएगा। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग ये कहना चाहिए कि दुनिया का सबसे मुश्किल प्रश्न है ये, लेकिन ऑन द अदर हैंड सबसे आसान आंसर है ये, आसान उत्तर है इसका। चलिए शुरू करते हैं। परमात्मा साकार है या निराकार, निराकार या निरंकार, बात एक ही है। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में इन दो पहलुओं को देखें तो तकरीबन 4200 धर्मों का निर्माण कर दिया। परमात्मा का एक ऐसा विश्वास, ऐसी धारणा, जिसने भी अपना अपना खुद का प्रैक्टिकल किया, खुद का अनुभव हुआ, वैसे वैसे वो कहा गया, कहते रहे। लेकिन उनके कहने से जो धार्मिक क्षेत्र है दो चीज़ों में बट गया और लगभग दुनिया में 4200 धर्मों का निर्माण हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। परमात्मा साकार है या निराकार, निराकार को लेकर काफ़ी चीज़ें बोली जा सकती हैं और ऐसे ही साकार को लेकर काफ़ी चीज़ें बोली जा सकती हैं। लेकिन जो ये बोलना है ये अपने आप में अधूरेपन को दर्शा देता है, बता देता है, अपना ही सबूत दे देते हैं अपने ही अधूरेपन का। लेकिन सही मायने में साकार और निराकार, यहाँ बात दो नहीं है, यहाँ पर बात एक ही है। क्योंकि जिसने अपना अपना अभ्यास किया होता है वो वैसे ही बोल देता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ चिपकाने वाली नहीं है। साकार वाले साकार पर कुछ ना कुछ कह सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टिकर चिपका सकते हैं, और निराकार वाले वहाँ पर कुछ अपना स्टिकर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं। लेकिन इसका जो उत्तर है वो बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही गहराई में है। क्या आप खुद साकार हो या निराकार हो? ये प्रश्न सामाजिक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है, ये तो प्रश्न आप ही का है, आपके अस्तित्व का है, आपकी आइडेंटिटी का है। अगर आप खुद को समेटोगे तो आपके सिवा दूसरा है ही कौन? अगर खुद के विस्तार को देखोगे तो त्रिलोकी समेटे हुए हो आप। यहाँ पर क्या आर्टिफिशियल चिपक जाएगा, या साकार क्या है निराकार का? साकार पर बोला जा सकता है, निराकार पर बोला जा सकता है, लेकिन खुद पर क्या बोलोगे? आप खुद पर क्या बोलोगे? आपके अस्तित्व में एक बूंद की भी कमी नहीं है। क्या कौन सा स्टिकर, कौन सा लेबल चिपकाओगे खुद पर? ये कहानी आपकी है। जो जो बोलते हैं वह अपने ये अधूरेपन को बता देते हैं, और या जिन्होंने खुद के बारे में जाना ही नहीं है वही बोलेंगे। जिसने दोनों को ये जान लिया वहां पर बोलना शेष नहीं रह जाता, वहां पर ये दुनियावी शब्द काम नहीं करेंगे। सही मायने में साकार और निराकार एक ही है, यहाँ पर भेद नहीं है। साकार ही प्रमाण है निराकार का। जब जब निराकार की स्तुति होगी साकार रूप से ही होगी, और साकार ही प्रमाण देगा। प्रकट तो होना ही पड़ेगा। जो इंद्रियातीत है, जो शब्दातीत है, उसको शब्दों में कैसे ढालें? वो स्वयं ही अपने आप को शब्दों में ढालता है। अगर वहां से साकार निकाल दिया जाए निराकार से, वो अधूरा हो जाएगा, यहाँ पर अधूरा हो जाएगा। जो भी हम चीजों से ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जो भी हम चीजें, वो तो सगुन में ही आ जाएंगी,
साकार में आ जाएंगे। कुछ तो हमारा है जो इंद्रियों ने ग्रहण किया, लेकिन जो इंद्रियां अतीत है, जो शब्दातीत है, ये कहीं ना कहीं आपके विस्तार की बात हो रही है। और यहाँ पे कोई संस्था बन जानी, धर्मों का निर्माण हो जाना, ये बचकानी बातें हैं। ये बातें ही बचकानी है। 100 में से तकरीबन 98% लोग इस चीज को लेके उलझे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें लेबल लगाया जाता है, एक स्टिकर चिपकाया जाता है कि आप साकार हो या निराकार हो। आश्चर्य। तो ये यात्रा आपकी है, ये सफर आपका है। सही मायने में साकार और निराकार से भी परे की यात्रा है आपकी, इससे भी परे की। एक ही रास्ते के ये दो पहलू हैं। तो इसमें, इन बातों में आकर अपने आप की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको स्टक ना करें, उसमें रुकावट ना बने।